नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुजरात में चक्रवात तबाही मचाने के लिए तैयार, सौराष्ट्र कच्छ में धुआंधार बारिश। बिपरजॉय से गुजरात का समंदर उफान पर, 15 से 20 फीट ऊंची उठी लहरें। और चक्रवात से निपटने गुजरात सरकार का जीरो कैजुअलिटी अप्रोच, हजारों लोगों और प्राणियों का सुरक्षित स्थानांतरण। गुजरात में चक्रवात के चलते कई अप्रिय घटना सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की मौत तक की खबर है। गुजरात के भावनगर में चक्रवात से तेज हवाओं और भारी बारिश दर्ज की गई, जिसमें 2 लोगों की मौत की भी खबर आई है। भावनगर के भंडार गांव निकट नदी नाले में बह रहे पशुओं को बचाने की कोशिश करने वाले पिता और पुत्र पानी में बह गए। भारी बारिश के चलते पानी निकाल के लिए फार्म हाउस में लगाई गई पाइप में बकरियों के बह जाने से पशु मालिक उन्हें बचाने गए, लेकिन पानी का स्तर बढ़ जाने से पिता पुत्र की मौत हुई है, जिन्हें पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल पहुंचाया गया है। बिपरजॉय चक्रवात का असर गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में भी देखने मिला। विसावदर में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। यहां तेज हवाओं से मोबाइल टावर की प्लेट उड़कर एक घर पर जा गिरी। हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन घर को नुकसान जरूर पहुंचा है। काले बपोर पछी 3:30 ડીશ પડેલી છે ઉપરથી, પતરાને નુકસાની થઈ છે। ફરિયામાં આવતા છોકરીને માંડ બચી છે। આ જાણ કરેલી છે પણ હજી લગીનમાં કોઈ આવ્યું નથી। આપણે વિસાવદરનો બાપો કર્યો છે, એને જાણ કરેલી છે। આ જે ટાવરના પ્લોટવાળા ભાઈને કીધેલું છે, હજી કોઈ પણ જોવા આવ્યું નથી। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका के ढांकी गांव में एशिया का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन है। ढांकी पंपिंग निकट से शुरू होने वाली कैनाल में मालिया ब्रांच कैनाल और वल्लभीपुर ब्रांच कैनाल निकलती है। कैनाल के गेट के पास निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रिक पोल लगाकर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन चक्रवात के प्रभाव से ये इलेक्ट्रिक पोल धराशायी हुए, जो लोहे के प्लेटफॉर्म पर गिरे। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी दुर्घटना टल गई है। गुजरात के केशोद में चक्रवात के चलते पिछले 24 घंटे में 8 इंच बारिश हुई है। केशोद के मध्य से गुजरती नदियों में बाढ़ से लोग पानी देखने के लिए मौके पर उमड़ पड़े। केशोद के मुख्य मार्गों पर और सोसाइटी में भी तेज हवाओं से पेड़ गिरने की अप्रिय घटनाएं सामने आई है। केशोद नगर पालिका द्वारा सड़कों पर गिरे हुए पेड़ों को दूर हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। 4 व्हीलर पर पेड़ गिरने से 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। यहां डैम का रूल लेवल मेंटेन रखने के लिए डैम के दरवाजे खोलकर नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी किनारे रहने वाले गांव के किसानों को सतर्क भी किया गया है। भारी बारिश से जगह जगह बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, जिसे पुनः बहाल करने के लिए MGVCL के कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं। केशोद तालुका के आसपास के गांव में कच्चे मकानों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को चक्रवात के चलते स्कूल और मंदिर में ठहराया गया है। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। जब तक स्थिति सुचारू नहीं होती है, तब तक इन लोगों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। इन लोगों के खाने की व्यवस्था जलाराम मंदिर, भारत विकास परिषद और अलग अलग NGO द्वारा की गई है। बिपरजॉय वावाजोड़ाना अंतर्गत જે અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર છે, કેશોદ તાલુકાના રાણીપરા વિસ્તારમાં વાદી વિસ્તાર છે, ત્યાં 250 જેટલા લોકોનું આશ્રય સ્થળાંતરિત કરેલ છે, એમને આવાસ આપેલો છે। તે માટે PDO સાહેબ, ત્રિવેદી સાહેબ તથા મામલત સાહેબ, લુકા સાહેબનો સૂચના મળતા અમે તેમની સાથે જોડાઈ, એડમિનિસ્ટ્રેશન સ્ટાફની સાથે જોડાઈ લોકલ રાણીપરાના વાસીઓના, તેમના સરપંચના સાથ સહકારથી અને જલા મંદિર કેશોદ અને ભારત વિકાસ પરિષદના તથા લોકલ દાતાઓના સહકારથી અહીં તેમને સાંજનું ભોજન આપવા માટે આવ્યા છે અને અન્ય કંઈ સહાય પણ જરૂર પડશે તો એમની ભોજનની અથવા તો અન્ય સહાય માટે પણ અમે તે માટે સક્રિય છીએ। આભાર, ધન્યવાદ। बिपरजॉय चक्रवात कल शाम सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों से टकराया, जिसके असर पूरे गुजरात में देखने मिल रहा है। गुजरात के कई शहर जिलों से लगातार तरह तरह की अप्रिय घटनाओं की खबरें सामने आ रही है।
गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर तालुका में बीपरजॉय चक्रवात के चलते कई पेड़ धराशायी हुए थे। कई जगह बिजली के खंभे भी ध्वस्त हो गए थे, जिसके चलते बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। इस पर विसावदर पीजीवीसीएल के वुमन इंजीनियर विसावड़िया और दूसरे इंजीनियर के अखेड़िया द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए अलग अलग 8 टीम बनाकर लगातार फील्ड में रहते हुए ग्रामीण और शहरी इलाके में बिजली आपूर्ति सुचारू की। અમારી હાલમાં બધા જ સબસ્ટેશનોમાં ટીમો આપણે સ્ટાફની કામ કરી રહી છે, એટલે વીજ પુરવઠો ઝડપથી કાર્યરત કરવા માટે સતત 24 કલાક લાઈન ઉપર રિપેરિંગ કરવાની કામગીરી કરી રહી છે। પરંતુ ભારે પવન અને વરસાદને કારણે અમુક જગ્યાએ ઝાડવાઓ લાઈન ઉપર પડવાથી ઘણીવાર બંધ થાય, તો એ માટે સર્વોને વિનંતી છે કે ભાઈ આ અમારી ઉપર વિશ્વાસ રાખો અને આપણે બધા સાથે છીએ, આપણો સહકાર પણ જરૂરી છે। અત્યારે હાલ આપ સૌ જાણો છો તેમ બીપરજોય વાવાઝોડું ખૂબ જ સક્રિય થયેલું છે। સતત પવન છેલ્લા 4 દિવસથી કન્ટિન્યુ ચાલુ છે। એટલે આ વાવાઝોડા દરમિયાન પવન દરમિયાન જો કોઈ પણ જગ્યાએ પોલ પડેલા હોય કે તાર પડેલા હોય તો મારી તમામ નાગરિકોને, અમારા વીજ ગ્રાહકોને એક નમ્ર અપીલ છે કે તરત જ અમારો કોલ સેન્ટરના નંબરો 2 નંબરો કાર્યરત છે, તેમાં જાણ કરી દેવી અને આવા ભીના ભેજવાળા વાતાવરણમાં લાઈનની નીચે કે પોલની નીચે ક્યાંય જવું નહીં અને પોતાની સાવચેતી પણ એટલી જ રાખવી। અને અમારી ટીમ છે એ 24 કલાક કાર્યરત છે। સિટીનો વિસ્તાર છે તો સિટીના તમામ માનવંતા ગ્રાહકોને મારી નમ્ર અપીલ છે કે આપને ત્યાં કાંઈ પણ ફોલ્ટ હોય તો આપણો વિસાવદર એક પેટા વિભાગીય કચેરીના કોલ સેન્ટરમાં નોંધાવી આપે। આપણા કોલ સેન્ટરના નંબર છે 0287222 109 તેમજ 968733 તો આપ સૌ તેમાં આપને વીજ રિલેટેડ જે પણ ક્વેરી હોય કે જે પણ તમારો ફોલ્ટ હોય ત્યાં નોંધાવી લેવો। चक्रवात बीपरजॉय कच्छ के जखो बंदरगाह से टकराया। इस दौरान तेज हवाएं चली, जिसके चलते 169 तालुका में बरसात और तेज हवाएं दर्ज की गई। कई जगह पेड़ धराशायी हो गए, बिजली के खंभे भी टूट फूट गए, वहीं कहीं छपड़े उड़ गए तो कहीं कच्चे मकान धराशायी हो गए। जगह जगह पेड़ ध्वस्त हुए देखने मिल रहे हैं। वाहन व्यवहार ठप पड़ गया है। ट्रेन व्यवहार पहले ही बंद कर दिया गया था और हवाई सेवा भी बंद की गई है। बीपरजॉय चक्रवात गुरुवार रात करीब 11:30 के आसपास गुजरात के कच्छ जिले के जखो पोर्ट निकट संपूर्ण रूप से लैंडफॉल हुआ। इस दौरान तेज हवाएं चली। करीबन 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां हवाएं चली और तेज बारिश हुई, जिसके चलते अब यहां हुए नुकसान की तस्वीरें लगातार सामने आई है। द्वारका में पेड़ गिरने से 3 लोगों को चोट पहुंची है, जिन्हें इलाज दिया जा रहा है। गुजरात पुलिस, नेशनल डिजास्टर फोर्स और आर्मी की टीमों ने द्वारका के अलग अलग इलाकों में जगह जगह गिरे हुए पेड़ और बिजली के खंभों को हटाने की शुरुआत कर दी है। सेना ने भूज, राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, गांधीनगर, नलिया, द्वारका, पोरबंदर, मांडवी समेत की जगहों पर जहां जहां पेड़ धराशायी हुए हैं वहां कार्यवाही को अंजाम देना शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ और अन्य टीमें भी अपनी अपनी कार्यवाही में जुटी हुई है। गुजरात में चक्रवात बीपरजॉय के बाद प्रभावित शहर जिलों में जल्द से जल्द सुविधाएं बहाल करने पर गुजरात सरकार जोर दे रही है। अरब सागर में उठा बीपरजॉय चक्रवात कल गुजरात के तटीय इलाकों से टकराया। गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने वाले बीपरजॉय चक्रवात के चलते गुजरात सरकार ने पहले से ही काफ़ी तैयारियां की थी। इस मामले जैसे ही चक्रवात बीपरजॉय गुजरात के तट से टकराया, तब से लेकर अब तक गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अलग अलग बैठक कर विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों से जिले की स्थिति पर जानकारी भी हासिल की है। चक्रवात के चलते प्रभावित जिले में पानी, कम्युनिकेशन सिस्टम, बिजली और सड़क जैसी सुविधाएं जल्द से जल्द बहाल करने की सूचना मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। साथ ही चक्रवात से हुए नुकसान का सर्वे कर सहायता पहुंचाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिस पर राहत कमिश्नर ने जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्रीश्रीના ગાઈડન્સ હેઠળ અને તમામ જિલ્લા કલેક્ટર સાથે વીસી મારફત એમને જિલ્લામાં શું પોઝિશન છે એમની પણ ડિટેલ્સ લેવામાં આવી છે અને અત્યારે હજી કચ્છ, દેવભૂમિ, દ્વારકા અને બાકી જામનગર એટસેટ્રા જિલ્લાઓમાં
પવન એ અમુક જિલ્લાઓમાં અમુક એરિયાઝમાં 80-90 કિલોમીટર્સથી ચાલે છે. હાલ જે સાયક્લોન છે એ અહીંથી પસાર થઈ રહ્યું છે અને આગળ વધતા જાય છે કચ્છ જિલ્લાથી. અને જે સૌથી મોટું અચીવમેન્ટ છે એ આ છે કે આપણા રાજ્યમાં વિપર્યય સાયક્લોનથી કોઈ પણ હ્યુમન ડેથ રિપોર્ટ નથી થઈ અને એક બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય છે. આ જે થયું છે આપણા સામૂહિક પ્રયાસથી થયું છે, જેમાં મીડિયા, સમાજસેવી સંસ્થાઓ, NGOs અને ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન, આપણા કેન્દ્રીય મંત્રીઓ પણ અહીંયા આવ્યા અને એમને કેમ્પ કર્યો. રાજ્યના તમામ પ્રભારી મંત્રીશ્રીઓ પણ ત્યાં હતા, એમને પણ કેમ્પ કરીને ગાઈડન્સ આપ્યો અને મોનિટરિંગ કરી. જિલ્લા લેવલ ઉપર પણ ઇન્ટર ડિપાર્ટમેન્ટલ કોઓર્ડિનેશન બહુ સારું હતું અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો સતત માર્ગદર્શન અમને અહીંયા મળતો હતો. ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરથી આવીને એ વિડીયો કોન્ફરન્સ કરતા હતા અને મીડિયા સાથે ઇન્ટરેક્શન કરતા હતા. અમે લોકોને પણ ગાઈડન્સ આપતા હતા. આ તમામ સામૂહિક પ્રયાસોથી આપણે વન ઓફ ધ હાઈએસ્ટ શિફ્ટિંગ્સ જે છે ઇન ધ હિસ્ટ્રી ઓફ ગુજરાત એ કરી શક્યા. 1 લાખથી વધારે લોકોને આપણે શિફ્ટ કર્યા અને હવે જ્યારે બધું સારું થઈ જશે ત્યારે આજકાલમાં લોકલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશનના નિર્ણય લઈને લોકો એમને પાછો શિફ્ટ કરીને પોતાના મકાનમાં શિફ્ટ કરશે. गुजरात में कहर बरपाने के बाद बीपरजॉय अब राजस्थान पहुंच गया है और राजस्थान में भी कई जगहों पर तेज हवाएं और बारिश का दौर शुरू हो गया है. बीपरजॉय तूफान गुजरात के बाद शुक्रवार को राजस्थान पहुंच गया है. बाड़मेर और जालोर में आज रेड अलर्ट है और यहां तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. जालोर में शुक्रवार सुबह तक 69 mm बारिश दर्ज की गई. उधर जैसलमेर में भी आंधी और बारिश जारी है. बाड़मेर और सिरोही में तेज हवाओं की वजह से पेड़ और पोल गिर गए हैं. तूफान के चलते शुक्रवार और शनिवार को मिलाकर राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जबकि 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 घंटे के दौरान राजस्थान में 200 mm यानी 8 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में तूफान 16, 17 और 18 जून तक एक्टिव रहेगा. बाड़मेर के कलेक्टर अरुण पुरोहित ने इस पर बताया कि अगले 36 घंटे जिले के लिए काफी अहम है. पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 5 गांव बाखासर, सेडवा, चौहटन, रामसर, धोरीमना गांव के 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है. इधर जैसलमेर के डाबला गांव से 100 परिवारों के 450 लोगों को शिफ्ट किया गया है. नरेगा के काम और महंगाई राहत शिविर रुकवा दिए गए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के पश्चिमी और मध्य भाग में तूफान का सबसे ज्यादा खतरा है. जोधपुर यूनिवर्सिटी ने तूफान के असर वाले इलाकों में 16 और 17 जून को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है. रेलवे ने बाड़मेर जोधपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को भी 2 दिन नहीं चलाने का फैसला किया है. चक्रवात का असर गुजरात के ज्यादातर शहर जिलों पर देखा गया. कई अप्रिय दुर्घटनाएं इस दौरान सामने आई है. बीती शाम चक्रवात बीपरजॉय ने गुजरात के तटीय इलाकों पर कहर बरपाया. चक्रवात बीपरजॉय के चलते तेज हवाएं और भारी बारिश का दौर देखने मिला. गुजरात के राजकोट में भी बीपरजॉय चक्रवात का असर देखा गया. यहां तेज हवाओं के साथ 3 घंटे में 2.5 इंच बारिश बरस गई, जिसके चलते राजकोट के कई निचले इलाकों में पानी भर गया. बीपरजॉय चक्रवात के चलते राजकोट में कल से ही बारिश हो रही है. गुजरात के सूरत में भी बीपरजॉय चक्रवात के लैंडफॉल होते ही तेज हवाएं चलने लगी. तेज हवाओं के चलते सूरत में कई पेड़ धराशायी हो गए. सूरत के PF ऑफिस के सामने एक बड़ा सा पेड़ धराशायी हुआ. सूरत के अलग अलग इलाकों में पेड़ धराशायी होने के कॉल फायर ब्रिगेड को मिले. फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बीती रात से ही पेड़ हटाने की कार्यवाही में जुटे हुए हैं. सड़कों पर गिरे हुए पेड़ों को हटाया जा रहा है. अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. गुजरात के द्वारका के ओखा के GMT पोर्ट में चक्रवात के कहर के बीच कोयले के स्टॉक यार्ड में भीषण आग लग गई. तेज हवाओं के चलते आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया. कुछ ही देर में लाखों टन कोयला जलकर खाक हो गया. मौके पर 5 से ज्यादा दमकल दस्तों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए घंटों तक कड़ी मशक्कत की.
वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। चक्रवात बिपरजॉय के चलते देवभूमि द्वारका में तेज हवाओं और भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते यहां तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं। बिपरजॉय चक्रवात के गुजरात के समंदर किनारे पर लैंडफॉल होते ही जल, जमीन और वायु में तूफान देखने मिल रहा है। सौराष्ट्र कच्छ के समंदर किनारों पर तेज हवाएं और बारिश के चलते जगह जगह पेड़, बिजली के खंभे और होर्डिंग्स धराशायी हो गए हैं। यहां जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ है। देवभूमि द्वारका जिला में बिपरजॉय चक्रवात के चलते जोरदार बारिश और तेज हवाएं चल रही है। बीती रात से ही यहां भारी बारिश चल रही है, जिसके चलते स्टेशन रोड पर एक पेड़ भी धराशायी हो गया। तेज हवाओं और बरसात के चलते द्वारका में बिजली आपूर्ति भी गुल हो गई है। बिजली गुल हो जाने से देवभूमि द्वारका के खंभाड़िया में पूरी रात अंधेरा रहा। बिपरजॉय चक्रवात का असर देवभूमि द्वारका में आज भी बना हुआ है। बीती शाम से शुरू हुई बारिश आज भी जारी है। पिछले 26 घंटे में यहां 5.5 इंच से ज्यादा बारिश बरस चुकी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चक्रवात बिपरजॉय से गुजरात के वडोदरा में भी तेज हवाएं चल रही है। ऐसे में नागरवाड़ा में एक पेड़ धराशायी हुआ, वहीं जुबिली गार्डन निकट एक बिजली का खंभा भी जमींदोज हो गया। वडोदरा शहर का नाम बरगद के पेड़ से पड़ा है, क्योंकि यहाँ सालों पुराने बरगद के पेड़ है। वडोदरा के नागरवाड़ा इलाके में माड़ी मोहल्ला निकट ऐसा ही एक 100-200 साल पुराना बरगद का पेड़ धराशायी हो गया। ये पेड़ धराशायी होने पर एक रिक्शा पेड़ के नीचे दब गई और 4 से 5 लोग घायल भी हुए हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी लगातार कॉरपोरेशन से इस पेड़ को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन कॉरपोरेशन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब कुछ लोग कॉरपोरेशन की लापरवाही का शिकार बने हैं। કોઈને આટલું બધું વાગ્યું નથી આ એક બહુને વાગ્યું છે ને 4 બીજાને વાગ્યું છે 4-5 જણાને વાગ્યું છે કોઈ કોર્પોરેશન વાળું ધ્યાન નહીં આપતું નથી અમે કહેવા જઈએ ને તો કોઈ અમારી અરજી લેવા તૈયાર નથી અમારે આટલું જ કહેવાનું છે કે કોર્પોરેશન આટલી બધી આંધળી થઈ ગઈ છે ધ્યાન આપવાનું નથી कोई नाना बच्चा ने आगे जाए ने कोई दबाई जाए एनु कौन जवाबदारी थशे। बरगद का बड़ा सा पेड़ धराशायी होने पर दमकल विभाग को जानकारी दी गई। दमकल विभाग के लोगों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को सुचारू करने की कोशिश की। नागरवाड़ा 4 रास्ता पर
ફાયર બ્રિગેડને કોલ મળેલો કંટ્રોલ રૂમ છે ઝાડ પડેલું છે ઘટના સ્થળે દાંડિયા બજારનો સ્ટાફ આવીને જોયું તો પૂરું ઝાડ પડેલું હતું અને રોડ બ્લોકેજ હતો. વધુ સ્ટાફ જણાતા આપણે ગાજરાવાડી ફાયર સ્ટેશનનો પણ સ્ટાફ મંગાવેલો છે. હાલ ઝાડને કાપી અને રોડ ઓપન કરવાની કામગીરી ચાલુ છે. સ્થાનિક દ્વારા એક રિક્ષામાં યા એક્ટિવામાં 1 થી 2 લોકોને હોસ્પિટલ મોકલા તેવો ન્યૂઝ મળેલ છે. तो हमारे આવ્યા પહેલાં હોસ્પિટल स्थानिक पब्लिक द्वारा मोकली आपी. ऐसी ही एक और दुर्घटना जुबिली गार्डन निकट खतरी पोल के नाके पर घटी, जहां तेज हवाओं से बिजली का एक खंभा धराशायी हो गया. ये खंभा कल से ही हिल रहा था. ऐसे में स्थानीय निवासियों ने सड़क को बंद करवा रखा था, जिसके चलते यहाँ कोई अप्रिय दुर्घटना तो नहीं घटी है, लेकिन इसी तरह की दुर्घटनाएं वडोदरा के नागरिकों की जान पर खतरा बनी हुई है. तेज हवाएं वडोदरा शहर में चल रही है और ऐसे में दुर्घटनाओं से बचने के लिए कॉरपोरेशन द्वारा ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है. बस अचानक हवाना कारणे थांभलो नीचे पड्यो છે અને કોઈની જાનહાનિ થઈ નથી ભાઈ, એ સારું છે. એના રસ્તા પહેલા બંધ સામે જ હતા, અમારા સામે જ થયું. હલતો હતો એટલે અમે રસ્તા બંધ કરી દીધા. પહેલાથી રસ્તા બંધ કરી દીધા અમે. કાલનો હતો, આજે ને વધારે એટલે આ પડી ગયો. गुजरात के वडोदरा में मजदूरी कर गुजर बसर करने वाले 20 साल के युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आने से पुलिस सख्ते में आ गई है. गुजरात के वडोदरा के पाणीगेट इलाके में अजबड़ी मिल निकट एक युवक का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी यशपाल जगड़िया समेत के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. ये शव पाणीगेट इलाके में ही रहने वाले 20 साल के अर्जुन का होने की जानकारी मिली है. मामूली बात में अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया गया है. इस मामले पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है. मृतक के भाई ने इस मामले मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि करीबन 8 बजे के आसपास ये मारपीट हुई थी और एक दोस्त का उन पर फोन आया था. ये मारपीट किन लोगों के बीच हुई है ये परिवार वालों को नहीं पता है. બનાવ બન્યો હતો મારી થયેલી છે સવારે. કોની જોડે થઈ? એ હામલાને તો દેખ્યો નહીં સાહેબ મેં. કેવી રીતે થઈ? કેમ મારામારી થઈ? શું કારણ? આ પહેલેની દુશ્મની વાળી હશે એ લોકો. શેની દુશ્મની? જે પહેલા અમે અષ્ટી વિસર્જન કા ગયેલા ને ત્યાં એક જણ મળી ગયેલો મહીસાગરમાં. તો અમે આપવા ગયેલા લાસ્ટ એ ભયા સામે એવું કીધું કે તમામ એક જણ જશે કે. અને કોણ મરી ગયું હતું? કોણે અસ્થિ વિસર્જન કર્યું? શામ કઈ છોકરો હતો. અચ્છા, કોના માટે આ અસ્થિ વિસર્જન કોનું હતું? માપાનું. ક્યારે થયું હતું આ? 22 તારીખે. કઈ 22? આ 22 તારીખ ગઈ ને. શું નામ? અને તમારા પપ્પાનું નામ શું? જગદીશ. તો પછી આ સરદાર એસ્ટેટ વાળા છોકરાઓ જોડે શું બનાવ બન્યો? એ જે અમે અમારી હંગાટ આવેલો તો ત્યાં દારૂ પીધેલો હતો ને ત્યાં મરી ગયેલો. તો એ લોકો અમારા પાસે દુશ્મની વાળનું કીધું કે તમામ હસી એકને અમે માર નાખશું. પાણીગેટમાં અજબડી મિલ પાસે એક ઈસમની ડેડ બોડી મળી આવેલ હતી. આ બાબતે પોલીસે તાત્કાલિક પહોંચીને એફએસએલ દ્વારા પંચનામું કરવામાં આવ્યું છે. બોડીને પીએમ માટે મોકલી દેવામાં આવી છે અને આ બાબતે અલગ અલગ ટીમો પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશનની ડીસીબીની ટીમો આમાં લાગેલી છે. ખરેખર શું બનાવ બને છે તે હાલમાં કોઈ સ્પષ્ટ જણાયેલ નથી, પરંતુ ટૂંક સમયમાં એની હાલમાં તપાસ ચાલુ છે. હાલમાં કોઈ મર્ડર થયું કે શું થયું છે એ સ્પષ્ટ કહી શકાય નહીં. પીએમ રિપોર્ટના આધારે જે કહી શકાશે. હાલમાં એ પીએમ માટે મોકલી દેવાનું. અત્યારે તો પીએમ થઈ જાય પછી હાલ એના આગળ ડીસીબીની ટીમ પણ તપાસ કરી રહી છે અને જે માહિતી મળશે એના આધારે ગુનો નોંધવામાં આવશે અથવા તો ईडी તરીકે કરવાનું છે. गुजरात के वडोदरा शहर जिला में चक्रवात बिपरजॉय की असरों से बचने के लिए कल ही कलेक्टर द्वारा स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन आज एमएस यूनिवर्सिटी में रूटीन के मुताबिक परीक्षाएं ली गई. चक्रवात बिपरजॉय के असर को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद रखने का ऐलान वडोदरा में जिला कलेक्टर द्वारा किया गया था, लेकिन वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी को चालू रखे जाने पर सवाल उठे. एमएस यूनिवर्सिटी में इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं जो केंद्र द्वारा संचालित की जाती हैं. ऐसे में इन परीक्षाओं को रूटीन शेड्यूल के तहत जारी रखा गया, जिस पर एमएस यूनिवर्सिटी के पीआरओ लकुलेश त्रिवेदी ने जानकारी दी. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का परीक्षा अभी चल रहा है. ये परीक्षा पूरे महीने चलता है और सेंट्रल लेवल से केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, केंद्र सरकार के अधीन आती है और इस विश्वविद्यालय का पूरे देश में एक साथ एग्ज़ाम देने का शेड्यूल होता है. उसके मुताबिक ये शेड्यूल चल रहा है. जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में लोकल सेंटर ने दिल्ली एवं अहमदाबाद जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे अवगत कराया था और उसके अनुसंधान पे वहाँ से भी हमने
सजेशन मांगा था कि ये करंट सिचुएशन है तो उसमें क्या किया जाए, परंतु जिस प्रकार से बताया कि पूरे देश में एक साथ यह एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जाता है, शेड्यूल किया जाता है, पूरे देश में एक साथ एक सब्जेक्ट के पेपर पूरे देश में एक साथ एक समय पे खोले जाते हैं, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन है और साथ में जो पूर्व प्लानिंग है उसको देखते हुए और आगे से दिल्ली से जो सेंट्रल लेवल से बंद रखने के लिए विषय में भी कोई सूचना न मिलते हुए यह परीक्षा जो शेड्यूल के हिसाब से कंटिन्यू है। गुजरात के वडोदरा में जरूरतमंदों के लिए कार्यरत दीपक फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संगाथ नामक एक खास प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। गुजरात की वडोदरा में सरकारी योजनाओं और दीपक फाउंडेशन के संकलित प्रोजेक्ट को ज्यादा मजबूती देने की पहल के साथ शुरू किए गए संगाथ प्रोजेक्ट की उपलब्धियों को पेश करने के एजेंडा के साथ स्टेक होल्डर डिसेमिनेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात सरकार के पूर्व ACS PK तनेजा, वडोदरा जिला कलेक्टर AB गौर, जिला विकास अधिकारी ममता हिरपरा, दीपक फाउंडेशन के ट्रस्टी दीपक मेहता, इला मेहता और दीपक फाउंडेशन के अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। इस प्रोजेक्ट के तहत वडोदरा ग्रामीण के 10 गांव और सावली ब्लॉक के 14 गांवों को शामिल किया गया है। अब तक 9,700 परिवार के 27,500 से ज्यादा लोग प्रोजेक्ट का लाभ ले चुके हैं। प्रोजेक्ट अंतर्गत वडोदरा जिला प्रशासन के सहयोग से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए 14,600 से ज्यादा और पूर्व जरूरतों के लिए 15,700 से ज्यादा अर्जियां की गई है। ये प्रोजेक्ट जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिस पर दीपक फाउंडेशन की डायरेक्टर डॉक्टर जाई पवार ने जानकारी दी। आज हम लोग संगाथ नाम की जो योजना हम लोग चला रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे सरकार की बहुत अच्छी स्कीम्स होती है, लेकिन जो लास्ट माइल बेनिफिशियरीज होती है उन तक वो बहुत बार पहुंचती नहीं है, बिकॉज उनको अवेयरनेस नहीं होती या तो फिर उनके साथ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो उनके लिए होते नहीं हैं। तो हमारी इस योजना के द्वारा हम एक बेसिक काम करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स कराते हैं उनको एप्लीकेशंस करवाते हैं और फिर जो उनका फाइनल उनके हाथ में बेनिफिट नहीं आ जाए तब तक उनको फॉलो करते हैं। और हमारे हर गांव में एक जो हमारा फैसिलिटेटर होता है वो ये पूरा काम संकलन का करता है और हमें इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है और दीपक ग्रुप से हमें ये इसका फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय से पैदा हुए हालात पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार नजर बनाए हुए हैं, ये कहना है गुजरात के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल का। वावाजोड़ाना आक्रमण सामे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबे दिल्हीथी, श्री अमितभाई शाह साहेबे, गुजरातना मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल અને તમામ અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ સાંસદો, ધારાસભ્યો, પદાધિકારીઓ, જિલ્લાના પ્રમુખો, પ્રભારીઓ જે રીતે સંયુક્ત રીતે આયોજન કર્યું ને વિશેષ કરીને સરકારે પણ જે કામગીરી કરી છે ખૂબ પ્રશંસનીય રહી છે। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ સતત એની પર ધ્યાન રાખી રહ્યા હતા અને એના કારણે આટલા મોટા વાવાઝોડામાં પણ મોટી જાનહાનિ ન થાય એ દુર્ઘટનાને આપણે ટાળી શક્યા છે। હજુ સુધી જાનહાનિને કોઈ ખબરો હજુ મળ્યા નથી। આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આવા કોઈ જાનહાનિના કોઈ પ્રસંગ, કોઈ બનાવ નજર સામે ના આવે। આ વખતે જાનહાનિની સાથે સાથે ઢોર ઢાંખરની પણ ચિંતા એ કરવામાં આવી હતી। ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ આ ઢોરોને પણ યોગ્ય જગ્યાએ સલામત જગ્યાએ મૂકવા, એમને ચારાની અને પાણીની વ્યવસ્થા કરવા માટેની સૂચના એમને પણ આપવામાં આવી છે। સરકાર અને સંગઠન દ્વારા ગર્ભવતી બહેનોને હોસ્પિટલોમાં પહોંચાડવા માટેનો જે પ્રયત્ન થયો હતો એને પણ સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો। ખૂબ મોટી સંખ્યામાં બહેનોની ડિલિવરી નોર્મલ થઈ અને એના કારણે આ ભયના વાતાવરણમાં કોઈ કસોવર થાય, બાળકને કે માતાને નુકસાન થાય એમાંથી બચાવવા માટેનો જે પ્રયત્ન થયો, સરકારે પણ ખૂબ એમાં અને આશા વર્કર બહેનોએ પણ ખૂબ મહેનત કરી અને એ મહેનત રંગ લાવી છે અને એના કારણે ખૂબ સારા પરિણામ આપણને એમાં જોવા મળ્યા છે। જે વાવાઝોડામાં ઝાડોને નુકસાન થશે એના કારણે રસ્તા બંધ થાય તો એ ઝડપ પર ખુલ્લા કરવા માટેનો પણ વન વિભાગ દ્વારા સરકારે જે પ્રયત્ન કર્યા હતા
એના પણ સારા પરિણામ મળ્યા. ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠનમાં પણ સૌ આગેવાનોને જે ડીઝલથી ચાલતી કરવતો તૈયાર રાખીને તાત્કાલિક આ ઝાડ ખાલી કરવામાં, રસ્તો ખાલી કરવા માટે જેસીબી સહિતના સાધનો તૈયાર રાખવાનું કહ્યું હતું. મને વિશ્વાસ છે કે ગુજરાતના સૌ લોકોનો સાથ મળવાને કારણે આજે આ વાવાઝોડામાંથી આપણે મહદઅંશે કહી શકાય કે જે નુકસાનની અપેક્ષા હતી, જે વિકરાળ સ્વરૂપ હતું વાવાઝોડાનું, પેપર હોય ખૂબ મોટો એ વાવાઝોડું હતું, એની જે કલ્પના આપણે 7-8 દિવસથી કરતા હતા, એના કારણે જે ભયનું વાતાવરણ હતું એમાંથી આપણે ઘણા બધા સારી રીતે બહાર નીકળી શક્યા છે. ગુજરાતના સૌ લોકો જે રીતે આવા કુદરતી આફતોની સામે લડવા માટે ટેવાયેલા છે, આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ કુદરતી આફતો સામે જે રીતે પૂર્વ તૈયારીઓ કરે છે અને આફત પછી પણ અસરગ્રસ્ત લોકોને જે મદદ કરવા માટેના પ્લાનિંગ એમના હોય છે, એ પણ આપણને જોવા મળી રહ્યું છે કે આજે આપણે ખૂબ ઓછા સમયમાં, હજુ તો ગુજરાતમાંથી વાવાઝોડું પૂરું પાર નથી થયું, હજુ તો ઉત્તર ગુજરાતમાં હજુ એ છે ને સાંજ સુધી એ બહાર નીકળશે, ત્યાં સુધીમાં જે નુકસાનની કલ્પના હતી એના કરતાં ખૂબ ઓછું નુકસાન થાય અને આવી મોટી આફત ટળી જાય એ આપણા માટે खरेखर सारी बात है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक आज गुजरात के अरवल्ली जिले के दौरे पर आए और यहां उन्होंने महाजनसंपर्क अंतर्गत पत्रकार परिषद को संबोधित भी किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक गुजरात के अरवल्ली जिले के मेहमान बने। अरवल्ली जिले के कमलम कार्यालय में राज्य स्तर के मंत्री भिगू सिंह परमार, जिला अध्यक्ष राजेंद्र पटेल समेत के पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर महाजनसंपर्क अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे देश के पैमाने पर महाजनसंपर्क अभियान चला रखा है। उसके तहत हम सभी कार्यकर्ताओं को 30 जून तक पूरे माह कार्यक्रम चलाए जाने हैं। उसमें घर घर जनसंपर्क भी होगा, प्रबुद्धजनों की बैठकें भी होंगी, व्यापारी सम्मेलन भी होंगे, लाभार्थी सम्मेलन भी होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी हैं। इसके अलावा जो 9 साल की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। हम सब जानते हैं इन 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश और दुनिया के पैमाने पर भारत की छवि में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। हर गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं सफल हुई हैं। आम आदमी, गरीब आदमी महसूस कर रहा, उनके अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी हैं जो उनकी लगातार चिंता करते हैं। चाहे गरीब कल्याण योजनाएं हों, कोरोना महामारी के दौरान जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। सभी को लगातार निःशुल्क राशन मिला है, डबल डोज से लेकर बूस्टर डोज तक सबको निःशुल्क लगाए गए हैं। और केवल भारत के लोगों के लिए ही कोरोना के टीका का इंतजाम नहीं हुआ, दुनिया के ढेर सारे राष्ट्रों को भी कोरोना का टीका भेज करके वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा सिद्धांत था उसको धरातल पर उतारने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी कामयाब हुए हैं। हम सब मिलकर के गुजरात की 26 से 26 सीटों पर इस बार 5 लाख वोटों से अधिक से जीत करके, और ये भी मैं बताने के लिए आया हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, हम 80 के 80 इस बार जीतेंगे और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में 2024 के बाद बनेगी। रथ यात्रा के आयोजन को अब चंद दिन ही बचे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में इस बार 140वीं भव्य रथ यात्रा आयोजित की गई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। अहमदाबाद में रथ यात्रा के आयोजन पर जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी मोहन झा ने जानकारी दी। भगवान जगन्नाथ जी ने 146મી रथयात्रा अमदावाद नगर में 20મી तारीखे निकलवानी छे। रथयात्रा मुख्य रथयात्रा જ્યારે પરિક્રમાએ નીકળે છે તે પૂર્વે 5-6 મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગો હોય છે, જેમાં આપણે ચંદન યાત્રા અને જલયાત્રા ઉજવી લીધું છે। આજે આપણે અહીંથી નીચે જઈશું જ્યારે ભક્તો દ્વારા ભગવાનનું મામેરું કરવામાં આવેલ છે
અને તે પછી 18મી તારીખે એટલે કે અમાસના દિવસે ભગવાન નિજ મંદિરે પધારશે. 19મીએ સોના વેશનું દર્શન અને રથના મંદિર પ્રાંગણમાં પ્રતિષ્ઠા. અમારી અરજીને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ કમિશનરશ્રીએ જે રથયાત્રાની પરવાનગી આપી છે તેમાં 18 ગજરાજો જે રથયાત્રાની આગેવાની લેતા હોય છે તે પછી 101 ટ્રકો ઉપર ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝાંકીઓ અંગ કસરત કરતા ભગવાનને રીઝવવા માટે વિવિધ પ્રકારના અંગ કસરતો અખાડાવાળાઓ કરતા હોય છે. એવા 30 અખાડા, 18 ભજન મંડળી, 3 બેન્ડ વાજા અને લગભગ 1500 થી 2000, આમાં તો 1000 ને 1200 લખ્યું છે, 1500 થી 2000 ખલાસી ભાઈઓ રથની સાથે હોય છે, રથ ખેંચતા હોય છે. ભગવાન જ્યારે 15 દિવસ પછી મોસાલથી નિજ મંદિરે પધારે ત્યારે સાધુ સંતો પર ભગવાનને સત્કારવા માટે અહીંયા મંદિરે આવતા હોય છે. સમગ્ર દેશમાંથી આવતા હોય છે અને એ સાધુ સંતોને સત્કારવા માટે, સન્માન કરવા માટે મંદિર તરફથી એક ભંડારાનું આયોજન પર કરવામાં આવેલ છે. આ વખતે ભગવાન જગન્નાથજીની જે રથયાત્રાની પ્રારંભ વિધિ છે જેને પહિંદ વિધિ કરવામાં આવે છે, એ પહિંદ વિધિમાં ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દ્વારા સોનાની સાવરણીથી રથ અને રસ્તાનો સાફ કરવામાં આવે છે, પાણી છંટકાવ કરવામાં આવે છે અને તે પછી મુખ્યપ્રધાન પોતે રથ ખેંચીને શુભારંભ કરાવે છે. તો આ વખતે પર ભૂપેન્દ્રભાઈ બીજી વખત રથયાત્રાની પહિંદ વિધિ કરશે. આટલી મોટી સંખ્યામાં જ્યારે રથયાત્રા નીકળી રહી છે તો લાખો લોકો દર્શન માટે પર આવતા હોય છે. એ લોકો માટેને પ્રસાદની વ્યવસ્થા રથયાત્રીઓ દ્વારા, ટ્રકો દ્વારા, रथ द्वारा जो करवामा आवेल छे। गुजरात के वडोदरा शहर में व्यापारी के घर पर डाका डालकर लाखों रुपए की लूट की गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। गुजरात के वडोदरा के अलकापुरी में बुक स्टोर चलाने वाले अनिल अग्रवाल अकोटा की सुनीता सोसाइटी में रहते हैं। कुछ दिन वो अपने घर से बाहर थे। इस दौरान उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस मामले सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें चोरों ने घर में प्रवेश कर घर का सामान अस्त व्यस्त करते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने कपाट में रखे हुए सोने चांदी के जेवर और 3 लाख रुपए नगद मिलाकर 6,74,500 रुपए की चोरी की है। मामले की शिकायत व्यापारी अनिल अग्रवाल ने जेपी पुलिस थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने व्यापारी की शिकायत के आधार पर सोसाइटी में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तफ्तीश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में इस साल की पहली घुसपैठ की कोशिश कर रहे 5 आतंकियों को मार गिराने में सेना को सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज शुक्रवार सुबह सेना और आतंकियों के बीच हुए एनकाउंटर में 5 विदेशी दहशतगर्द मारे गए। जम्मू कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने इस पर बताया कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा सेक्टर में इस साल घुसपैठ की यह पहली बड़ी कोशिश है। कश्मीर जोन पुलिस ने इस पर ट्वीट कर बताया कि कुपवाड़ा जिले के एलओसी से लगे जुमागुंड एरिया में पुलिस को आतंकियों के घुसपैठ का इनपुट मिला था। इसके बाद सेना और पुलिस की कंबाइंड टीम ने सर्च ऑपरेशन में इन 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मणिपुर में कुकी और मेइतेई समुदाय के लोगों के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई का भोग अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बन रहे हैं। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मेइतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर जातीय हिंसा चल रही है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हिंसा के चलते हो चुकी है। गुरुवार देर रात फिर यहां हिंसा हुई। कुछ लोगों ने भाजपा सांसद और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के इम्फाल स्थित घर में आग लगा दी। घटना के वक्त मंत्री केरल में थे। सिंह मेइतेई समुदाय
से ताल्लुकात रखते हैं। इस पर राजकुमार रंजन ने कहा कि कल रात जो हुआ उसे देखकर बेहद दुख हुआ। मुझे बताया गया कि 50 से अधिक लोगों ने रात करीब 10 बजे मेरे घर पर हमला किया। सिंह ने कहा कि मैं हिंसा की घटनाओं से हैरान हूं। मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पिछले 20 दिन में मणिपुर के मंत्रियों और विधायकों के घरों पर हमले का ये चौथा मामला है। इससे पहले 14 जून को इम्फाल के लामफेल इलाके में उद्योग मंत्री नेमचा किपजेन के सरकारी बंगले पर आग लगा दी गई थी। इसके अलावा अन्य मंत्रियों के घरों पर भी हमले किए जा चुके हैं। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।